तो हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं नहा धोवा कर सीधा छत पे आ गई हूँ। और आप लोग को तो पता है कि अभी मैं नेपाल में हूँ और शादी में आई हुई हूँ। और अभी यहाँ पे छत पे रस्म चल रहा होता है, ये घीढारी का। और यहाँ पे मतलब शादी के एक दिन पहले ही घीढारी हो रहा है, तो अपने अपने हिसाब से रखा जाता है। तो यहाँ पर एक दिन पहले का रखा गया है और सुबह के टाइम है। अभी लगभग यही 9-10 बज रहे हैं और गिटारे चल रहा होता है। और चलिए दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा बहुत रस्म आपको। विष्णु विष्णु नमा विष्णु लंबे दीपे हाथ वर्षे हाथ खंडे आठ जा वर्षे कल जुगे पर खच्चर ने अपन नाम करूँ मुकेश सर ने मुकेश देगी ऐसा। घीढारी का पूजा होने के बाद यहाँ घीढारी का जो रस्म होता है, घी ढारते हैं जो, वो होना शुरू हो गया है। और ये रस्म जो मंडप बना हुआ रहता है, घीढारी का मंडप, जिसे हम लोग मड़ुआ बोलते हैं देहाती भाषा में, उसी का पौआ बोले तो खंभा में घी को ढारा जाता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते कैसे होता है सो। का रस्म जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर अंत में आता है यहाँ पे पैर पूजी का रस्म। यहाँ पैर पूजते हैं, जो हर जगह ये रिवाज चलता है और यहाँ भी चल रहा है पैर पूजने का। तो चलिए थोड़ा बहुत इसका भी दिखाते हैं आप लोगों को। सारे रस्मों को ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे शिव चर्चा भी किया जाता है, क्योंकि जो मेरी दादी थी, नेपाल की दादी, वो गच्छी हुई थी शिव चर्चा को और उसका गच्छा पूरा हुआ था। इसके वजह से वो शिव चर्चा भी उसी दिन रखी थी। ये सब खत्म हो जाने के बाद हम लोग शाम के समय में निकल जाते हैं घर से बाहर। और कुछ सामान खरीदना था तो हम लोग दुकान ढूंढ रहे थे, बट हम लोग को दुकान उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग के लिए यह देश जो है अनजान था और थोड़ा सा भाषा भी यहाँ का हम लोग के लिए न्यू था। क्योंकि हम लोग जो बोल रहे थे वो लोग तो थोड़ा बहुत समझ रहे थे, लेकिन वो लोग जो बोल रहे थे ना, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। और इधर का जो पैसा होता है वो भी अलग होता है, तो इंडिया के हिसाब से उधर का पैसा
ज़्यादा लिया जाता है, तो उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा था। कोई भी सामान ले रहे थे ना, तो पैसा हम लेने देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसका भी लास्ट में एक वीडियो हम बनाए हैं, दिखाएंगे ज़रूर। और अभी देख सकते हैं इधर मतलब नेपाल का जो मार्केट होता है, बाहर घर के बाहर जो मार्केट है वो कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। यहाँ पे जनकपुर विधान मंडल है ये वाला बना हुआ, और इधर मेन रोड है, ऐसा करके मतलब इस तरह से है कुछ। और यहाँ पे अभी हम लोग आ जाते हैं, लास्ट में सब कुछ खरीद लेते हैं और लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पर एक झोला लेने के लिए, चैन वाला झोला, क्योंकि हम लोग सोचे थे ना घटल बढ़ल एक झोला में डाल लेंगे, तो उसके लिए हम लोग लेने आते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग का बहस हो गया था पैसों को लेकर, क्योंकि वो लोग इंडिया का पैसा समझ ही नहीं पा रहे थे कितना लेना है कितना देना है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला बात है यहाँ पे। 200 देंगे तो आप 60 रुपया, तो 140 रुपया बोल रहे हैं। आयन के हम 60 रुपया फिरता करो। तो एगो का 100 मतलब 70 रुपया, मतलब दूगो का 140 बोल रहे हैं ना आप। 60 रुपया वापस कीजिएगा तो वो समझे, वो समझे। 3 से 20 रुपया तो 3 से 20 में तब लोग कथी भयो 140 जोड़े ना 130 से 20 में कते रुपया जोड़ने। यही साइज वाले लेंगे दूगो, वो साइज वो नहीं लेंगे, इसीलिए। इसका बताइए ना आप, इसका उसका कितना 140 है, एक 150 है। तो इंडियन बताइए, एगो इंडियन। इंडियन 100 रुपया में आके हम 10 रुपया फिरता करो, 20 रुपया एमे 20 रुपया करो, एमे 10 रुपया करो। कति रुपया भेल आंटी हमरा कहू ना 80 रुपया, सीधा सीधी बोलिए ना, 80 80 रुपया नहीं आंटी, 100 रुपया भाड़ू वहाँ देव ना तम 10 रुपया 20 रुपया फिरता मत। तो आखिर 80 रुपया होले ना। 80 रुपया केना भेले? आ 200 रुपया आप 200 हाँ यहाँ के 80, यहाँ के करीब 80 है। वही ना हम भी बोल रहे हैं, 80 रुपया थोड़ा बहुत हम भी समझ रहे हैं। एकर कते रुपया 140 रुपया देती। उसका नहीं जोड़िए ना, आप इसी का जोड़िए। टोटल लेते वो तो कते रुपया भेल टोटल 300 रुपया दोनों के 300 में 10 रुपया फिरता है का। ए 300 ओकर 200 रुपया अपन 300 तो कर 200 में है तो 320 होतै। तो हम 30 रुपया ओकरा दे फिरते तो कर करीब ये 100 रुपया का हो पड़ले 10-20 रुपया कम 20 रुपया तो 80 रुपया रहो 80 रुपया करीब भेल। हां भाड़ू कहीं बतवा होते ये पूरा हिसाब नहीं होता है। आपका 100 रुपया इंडियन होता है ना, तो यहाँ का तो 1 से 60 रुपया होता है, ठीक है। तो आप 200 इंडियन देते हैं तो 3 से 20 रुपये हुआ नेपाली। आपका 200 रुपया नेपाली 320 रुपये हुआ, ठीक है। तो इसको कर ये कर 140 ये बड़ी नहीं जाएगा बाबू। 140 इसका हुआ, ठीक है। हाँ। तो 3 से 20 में 140 इसका नेपाली बता रही हूँ, इसका 140 और इसको ये बड़का बड़ा रहते 150 ये रहते 130 दो डाल दीजिएगा। हम एक की दाम बताए ना, उसके बाद हम बता रहे हैं। इसका हाँ 140 नेपाली आप 200 रुपया हाँ, दे। इंडियन बताइए हमको, इंडियन। इंडियन तो सिर्फ इनका कहना सही है कि हम 100 रुपया देंगे, 20 रुपया वापस करेंगे, तो 80 रुपया हुआ ना इंडियन। 80 रुपया हुआ। तो वही ना तो तभी बोलते हैं नहीं 60 रुपया घुमाएंगे 200 दीजिएगा, तो हम भी कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसा में। 80 रुपये तो हम फिर 20 रुपया के नेपाली फिरता कर। तो गाइस आप लोग देखिए कि हम लोग का इतना ज़्यादा बहस हो गया कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा मतलब समझने में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। तो आप लोग सब देखे ही। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।